अच्छा, आप सबकी नोक-झोंक हमें देखने मिलती है, स्पेशली आपकी और अर्चना जी की भी। आप दोनों में से फ़िल्मी ज़्यादा कौन है घर पर? फिल्मी हाँ, हम एक्चुअली दोनों फिल्मी नहीं हैं। नहीं है? अ, अगर कोई फिल्मी है, इन इन व्हाट वे फिल्मी यू आर सेइंग? लाइक बात-बात पर डायलॉग्स मारना एंड जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं कि एक रोमांस होता है, योर प्लानिंग एंड एवरीथिंग इज़ एवरीथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइक हाउ इट इज़ शोन इन मूवीज़। ये हम दोनों ऐसे नहीं हैं। बिल्कुल। हम बिल्कुल परे हैं उससे। ऑनेस्टली हम लोग दोनों फिल्मी बिल्कुल नहीं हैं। इफ एनीथिंग वी आर मोर हॉलीवुड देन बॉलीवुड। जस्ट किडिंग। या तो एज पार्टनर्स आप दोनों को हमने देखा है, आप लोगों ने अप्स डाउन्स रिलेशनशिप में सब कुछ देखा है एंड टुडे बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड यू आर स्टिल वेरी थिक टुगेदर। तो आज की जनरेशन को आप एज क्या एडवाइस देंगे इफ समबडी वांट्स टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप और मैरिज? एवरीथिंग इज इंडिविजुअल ऑफ कोर्स, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरी जो फिलॉसफी है लाइफ की, as far as marriage is concerned, as partnership is concerned, you have to be best friends. अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, आप हर चीज़ झेल जाएंगे, आप हर प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, बिकॉज देर इज गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन, ईगो नहीं रहेगा, देर इज अ फ्रेंडशिप दैट इज देयर। अबे यार तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बोला यार, तू मेरी बात मान यार, नहीं। सो इट काइंड ऑफ देर इज अ गिव एंड टेक इन इन फ्रेंडशिप, विच इन अ हस्बैंड वाइफ नेसेसरीली नहीं होती है। We in fact had a pact with each other when we got married. I said we will still live like girlfriend and boyfriend. We don't want to get into the trap of के अब तो मेरी बीवी है, अब तो मुझे खाना बना के खिलाएगी, या the typical जो के अब तू you're the husband now, you have to do certain things. ऐसा नहीं। I said we didn't want that. I said nothing should change because this is working for us. This relationship, this fun, this masti, friendship that we have, that should be preserved. So if you can preserve your friendship throughout your life, your marriage will always prosper. Of course हर ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बट उसमें से आपको यू हैव टू गो बैक टू द फ्रेंडशिप मोड, टॉक इट आउट। फ्रेंडशिप में बातचीत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ईगो कम हो जाता है और बातचीत होती है, तो यू कैन देयर इज अ गिव एंड टेक दैट हैपेंस एज फ्रेंड्स। Then you kind of get the other person's perspective also. You kind of, I think that is the secret for a good marriage, as at least for my marriage. Your son Aryaman, he is also in a relationship with Yogita. So उनको भी आप यही सीख देते हो? Absolutely, absolutely. Because and he also he knows that uh, we are not the typical parents. तो हम तो बोलते हैं बस you just chill, relax, don't there are no set things that one has to do because you're getting married or for getting married, ऐसा कुछ नहीं है। You just relax, live your life. एक ही जिंदगी मिली है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से आप जियो। जो मैं कहता हूँ डोंट टेक इट ऑन फेस वैल्यू, जो कोई और कहता है डोंट टेक इट ऑन फेस वैल्यू। फाइंड your own do's and don'ts in life. You get your own style of living, and that's what we advise anybody actually. हर एक का थोड़ा बहुत अलग होता है, but yeah, don't be a bad person, that's it. Yeah, that's very important. Yeah. सर एज पेरेंट्स हम देखते हैं कि हम किसी भी हद तक एक्सटेंड तक जाते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो देयर वाज अ फेज व्हेन आर्यमन स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन। So, as a father, as parents, you, Archana, and even Ayushman for that matter, as a family, how did this phase impact y'all, and how were y'all always present for him to ensure that, we help him come out of this phase? See, we as a family are very hands-on, very close. The fact that we live, हम लोग रहते हैं मडालैंड में, जो वैसे भी एक एक काफ़ी
जगह है जहाँ पर मतलब कि ज़्यादा बाहर निकलना, हम ज़्यादा घर पे रहते हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं. So there's a little bit of more extra closeness that all of us have as a family. तो हम कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम डेफिनेटली वी टॉक इट आउट, वी एडवाइज, वी ट्राई टू पुल अप द अदर पर्सन. वो एक हमेशा इंडेवर रहता है. So when Araman was going through, because he played football for India. He was in England playing football for Queen's Park Rangers. And वो मतलब इंग्लिश प्रीमियर लीग में पहला इंडियन लड़का खेलने वाला था. ये बहुत बड़ी बात थी. बहुत बड़ी बात he है was सर. he was so good and so but again life, उसकी टांग टूट गई. उसको हम वापस इंडिया लेकर आए. उसकी टांग को मतलब बेसिक रिहैबिलिटेशन होती है, वो सब करवाया. एंड उसको वापस भेजने से पहले आई थिंक 3 महीने निकल गए थे, 2 महीने या 2.5 महीने निकल गए थे. He said कि I'm the captain of Maharashtra. Maharashtra is playing some other state, Gujarat or someone. So let me just go. मैं एक मैच खेल रहा था, so I'll feel थोड़ा सा एक जाने से पहले एक प्रैक्टिस मैच जैसे होता है ना, मैं वो हो जाएगा मेरे लिए. वो गया और उसके अंदर पहले 20 सेकंड के अंदर somebody charged at him, उसका पैर फिर से तोड़ दिया. So अब 2 बार उसका पैर टूटा एंड ही लॉस्ट आउट. इस बार जो टूटा उसका बहुत ज़्यादा टूटा पैर उसका, जस्ट नॉट अ फ्रैक्चर, पूरी हड्डी पूरी अलग हो गई थी. तो रॉड डालने पड़े. तो उसका 1 साल वेस्ट हो गया. और 1 साल के अंदर बहुत फ़र्क पड़ जाता है. बच्चों की जो ग्रोथ होती है, स्पीड एंड ऑल दैट, यू लाइक आपको घोड़े की तरह ट्रीट करते हैं वो लोग वहाँ पर. सो घोड़ा अगर एक बोलते हैं ना, घोड़ा जब गिर जाता है वट एवर, दे जस्ट शूट द हॉर्स. दे डू दैट. So out there also they say कि he will not be able to reach the same level as the other boys now. So he had to let go of that dream and he had to come back. और उस वक्त वो डिप्रेशन में गया. एंड बच्चा था कहाँ, मतलब कि वो ही वो ना राइडिंग ऑन हाई, और वहाँ से सडनली केम बैक टू अर्थ. अब मैं क्या करूँ अपनी लाइफ के साथ. You start questioning कि अब आइडेंटिटी क्या है मेरी, अब मैं क्या करूँ. सो वो बहुत ही it was very very horrible phase, but hats off to him that he got out of it with music. He got into music which kind of थोड़ा सा उसको जो solace मिलती है अपने soul को, वो मिली. And slowly then he started saying okay, maybe I can give it a shot at acting. वो acting सीखने न्यूयॉर्क गया. He's a very very good actor, even if I say so myself. बहुत अच्छा एक्टर है. एंड वो मतलब वहाँ से फिर स्लोली इट इज़ नॉट अ मैजिक पिल कि आपने बोला बेटा मैं तुझे गुरु मंत्र दे रहा हूँ तो अब तू ठीक हो जाएगा, तू ये फॉलो कर, ऐसा नहीं होता है. स्लोली ही got out of it, and now he's totally come into his own and he's happy and touch wood, he's doing great. आपकी फैमिली में एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्क्रीन राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, सब आपकी फैमिली में सारे ही लोग हैं. तो कभी ऐसा होता है कि आपका जो ड्राइंग रूम है वो सेट बन जाता है? रोज. अब तो व्लॉगिंग के लिए रोज. व्लॉगिंग के तो होता ही है ना. तो रोज. अब तो पूरा घर पहले हमारा डेफिनेटली एक हम जब भी कोई कुछ भी देखते हैं, वी हैव अ रिचुअल. हम लंच करते हैं बेडरूम में, सामने टीवी पे कुछ लगा देते हैं, सम फन कॉमेडीज और व्हाटएवर. तो हम वी ऑलवेज शेयर, वी टॉक अबाउट फिल्म्स, वी टॉक अबाउट सिनेमा. वो सब हमारे घर में चलता रहता है.